भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई है। वो अपने पार्टी के नेताओं से जेनजी महिलाओं को और जेनजी बच्चों को उलूल जुलूल बुलवाने के लिए शायद तैयार कर रही है। सोचिए, बीजेपी की चहेती कंगना रनौत का कहना है कि जेनजी लड़कियां, खासकर हिंदू जेनजी लड़कियां संस्कारहीन होती हैं, सेक्स की शौकीन होती हैं और इसके साथ साथ वो शराब भी पीती हैं। बात यही नहीं रुकती है। सोचिए, कुछ लफंगे और कुछ नफरती चिंटू अब जेनजी लड़कियों को जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी उनके एड्रेस को खोजकर उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में शिक्षा की बात करना अपराध हो गया है? क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई देशद्रोही वाला काम हो गया है? क्योंकि पिछले कई सालों में तो ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, जेनजी ना तो सांसद है, जेनजी ना तो पत्रकार है, जेनजी ना तो इस देश के किसान है जो आप डरा देंगे। अरे अभी वो बच्चे हैं, उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़नाएं देना बंद कीजिए। क्या दिल्ली पुलिस का ये जो रवैया था आपने नहीं देखा? सोचिए किस तरीके से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसने की कोशिश की जा रही थी और इसके साथ ही महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनको जबरन जो है सड़कों पर घसीटा गया। ये सब कुछ हो रहा था देश की राजधानी में और सोचिए चारों तरफ चुप्पी। मीडिया में किस बात पर डिबेट हो रही है कि जेनजी बच्चों को संस्कार नहीं है, जेनजी बच्चों की भाषा जो है वो बहुत ही खराब है, जेनजी बच्चों को अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सब कुछ जायज है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने की? देश के प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, सदन से लेके सड़क तक किस तरीके से बेहुदी पर उतारू हो जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। अब इन्हीं की पार्टी की सबसे चहेती पार्ट टाइम सांसद कंगना रनौत कह रही हैं कि जेनजी हिंदू महिलाएं सेक्स की शौकीन होती हैं, बॉडी काउंट के मामले में वो बहुत ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाती हैं और सोचिए शादी के लायक नहीं होती हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे चहेती सांसद मानी जाती हैं। सोचिए, विधुड़ी की वो भाषा याद है जो किस तरीके से मुस्लिम सांसद को सदन के अंदर माँ बहन की गाली दे रहे थे? तब कहाँ गए थे ये संस्कार? आज जेनजीओ ने प्रदर्शन क्या किया, अपने लिए इस्तीफा क्या मांगा, सब कोई चरित्र का पाठ पढ़ाने लगा। अरे चरित्र तो बड़े बुजुर्गों से आते हैं। 70 साल का व्यक्ति जब मंचों पर चढ़कर दीदी ओ दीदी करेगा, इस देश के विपक्षी नेता की माँ को उलूल जुलूल बोलने का काम करेगा, तो संस्कार बच्चों में कैसे आएंगे? संस्कारों के लिए तो आपने स्कूल कॉलेज पर ताला लगा दिया, संस्कारों के नाम पर तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि आप जैसे ही बीजेपी में जाते हैं आप सबसे बड़े संस्कारी हो जाते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, सबसे बड़े ही देशभक्त हो जाते हैं और सबसे बड़े कट्टर सनातनी हो जाते हैं। और इसी सनातन की आड़ में तमाम लोग फर्जी कट्टर हिंदू बनकर, सोचिए जो जेनजी महिलाएं जो खासकर स्टूडेंट थी उनको धमकी दी जा रही है, उनकी प्राइवेसी भंग की जा रही है। अभिजीत दीपके के साथ साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, वरना आगे से कोई भी बच्चा प्रदर्शन में आने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। अकाउंट को सस्पेंड कर दे रहे हैं, पत्रकारों को डरा दे रहे हैं, वीडियो डिलीट करवा दे रहे हैं। अरे अब तो तानाशाही का जो रवैया है उसको थोड़ा कम कीजिए और आप बैकफुट पर आ गए हैं। पुलिस से लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस से हमला करवाया, सोचिए पैलेट गन से हमला करवाया। बच्चों के सवालों से इतनी नाराजगी कि आपने देश की राजधानी में बच्चों को सिर्फ घसीटा नहीं, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े और ये सब कुछ होता रहा देश की राजधानी में। और आज इनकी पार्टी की संस्कारहीन महिला, संस्कारहीन सांसद, जो कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो आज संस्कारों का पाठ पढ़ा रही हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर हुए सीजेपी आंदोलन के बाद लगातार लड़कियों को धमकियां दी जा रही हैं, उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है। अभिजीत दीपके, सौरभ दास को बताना चाहिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए
कि ऐसे गुंडों पर कब कार्रवाई होगी, ऐसे गुंडों के खिलाफ आपकी कांग्रेस जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। और सोचिए सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम गुंडाई की जा रही है। अरे 16-17 साल के बच्चों से आपके प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। सोचिए जेनजी बच्चों के सवालों से घबराने लगे हैं। वो क्या मांग कर रहे थे? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या इस देश में शिक्षा व्यवस्था का भट्टा नहीं बैठाया? इस पर बात नहीं होनी चाहिए। कलम किताब को आपने महंगा नहीं किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आरएसएस की शाखा लगाई जाती है, पढ़ाई के नाम पर आपने किस तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, इस पर सवाल पूछने के बाद आप बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुद्दों को भटकाने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद बताएं कि इस देश में पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक की वजह से जो हजारों बच्चों की जो प्रताड़ना है, उसका जिम्मेदार कौन है? लगभग 21 बच्चों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने जो सीजेपी पार्टी के लोगों से वादा किया था, उन वादों को पूरा किया कि नहीं? इस पर बात होने के बजाय ये लोग संस्कार सिखा रहे हैं, ये लोग नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, सोचिए, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आकर पार्ट टाइम सांसद बनी हुई है। सोचिए, इनको धूप में निकलकर जनता के बीच में जाने में तकलीफ होती है और ये बताएंगी जेनजी महिलाओं को संस्कार क्या होता है। तो इंस्टाग्राम पर आईडी है कपिल नाम के यूजर की, अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहता है, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि आपका डंडा सिर्फ मासूम बच्चों पर चलता है, ऐसे लोगों पर कब चलेगा? सोचिए, आरक्षण हटाओ को लेकर ट्रेंड चलवाया जा रहा है। बीजेपी पार्टी को लेकर जिस तरीके से छात्रों ने धर्म और जात से ऊपर उठकर यूनिटी दिखाई थी, उस यूनिटी को खत्म करने के लिए इस देश के जातिवादी, इस देश के मनुवादी, सामंतवादी सोच के लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहते। वही लोग हैं कि एक 6 साल का बच्चा मटका छू लेता है तो इनकी भावना आहत हो जाती है। कोई दलित घोड़ी चढ़ जाता है, कोई दलित मूंछ रख लेता है, कोई दलित आदिवासी जो है अच्छा रहन सहन, खान पान, डिग्निटी के साथ अपना रहना शुरू कर देता है, तो इनका जातीय अहंकार को ठेस पहुंचती है और ये उसकी लिंचिंग करने लगते हैं। तब आरक्षण को, तब जातिवाद खत्म करने का ख्याल दिमाग में नहीं आता। सोचिए किस तरीके से ये लोग आरक्षण के नाम पर जहर उगलने का काम करते हैं। आरक्षण की शुरुआत करनी है, ईडब्ल्यूएस को खत्म कीजिए, जातिवाद को खत्म कीजिए और माफी मांगिए हर एक उस साल का जो आपके जातिवाद की कुकर्मों की नतीजों की वजह से इस देश में आज भी भेदभाव की खाई बनी हुई है। सोचिए किस तरीके से देश में एकता को खत्म किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी मुद्दों को डाइवर्ट कर और इन्हीं की पार्टी की संस्कार सांसद महिलाओं को चरित्रहीन कह रही है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, महिला होने के नाते कम से कम आपके मुंह से तो ये शोभा नहीं देता है। सोचिए इस देश में मुद्दों से किस तरीके से भटकाया जाता है। इस देश में टीवी चैनल पर डिबेट हो रही है कि जेनजी के अंदर संस्कार नहीं है। कहां से आएगा संस्कार, कहां से आएंगे शब्दों की मर्यादा, जब सत्ताधारी लोग अमर्यादित हो गए हैं। बलात्कारियों को जब पार्टियों में जगह मिलने लगे, बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलने लगे, कहां से संस्कार पैदा होंगे? आपने तो संस्कारों के नाम पर किस तरीके से माहौल खराब किया है, सड़क से लेके संसद तक ये किसी से छुपा नहीं। आप ही के पार्टी के जेपी नड्डा किस तरीके से गली के गुंडे की तरह हो हू कर शोर मचाते हैं, क्योंकि वो मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और अब आप संस्कारों का पाठ पढ़ा रही हैं क्योंकि आपको अपनी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा छुपाना है। तो सोचिए इंस्टाग्राम पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है। क्या गलत बोला है चंद्रशेखर आजाद ने? वो यही तो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। सोचिए सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहने वालों की आप भाषा सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ढीलेबाज, आरक्षण मंगे मारते मारते भी तू दलित है क्या? कितना दबा हुआ है, हमेशा दबा ही रहेगा। तो सुना आपने वीडियो, सोचिए इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब एक्शन लिया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरीके की हजारों वीडियो हैं, हजारों लोगों को इस तरीके से धमकियां दी जाती हैं। तमाम सब कुछ सरेआम हो रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने गुंडे सड़कों पर उतार दिए हो। सोचिए सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुई लड़कियों को उनकी प्राइवेसी भंग की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, बिना नेम प्लेट के उनके घर जाकर माता पिता को डराया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर कौन बोलेगा?
क्या कंगना रनावत ने एक बार भी ये सोचने की कोशिश की कि जैन जी बच्चे सड़कों पर पढ़ने लिखने के बजाय इस तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या उन्होंने एक बार भी छात्र की दशा और दिशा जानने की कोशिश की कि उज्जवल भविष्य बनाने का सपना दिखाया था आपकी पार्टी ने, और आप अब संस्कारों का पाठ पढ़ा रही हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र अपना लंबित परीक्षा फल में मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। छात्रों का आरोप है कई पाठ्यक्रमों में परिणाम पिछले 4 वर्षों में जारी नहीं किए, जिससे इनकी इंटर्नशिप आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो सोचिए किस तरीके से देश भर में शिक्षा का दम घोट दिया गया है। स्कूल, किताब, कलम की बात करने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता है। एनएसए के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। सोचिए इस देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को सालों साल तक मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी आरोपी को बरी कर दिया जाता है। छात्रों ने प्रदर्शन क्या कर लिया? आप उनके घर तक जाएंगे, आप उनको धमकी दिलवाएंगे, आप उनकी प्राइवेसी को भंग करवाएंगे। कल को इन बच्चों को कुछ होता है, कौन जिम्मेदार होगा? अरे आपका कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। देश की राजधानी में छात्रों को घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, आपकी प्रशासन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, पूर्ण रूप से बर्बरता की है। उसके बाद आप आपकी पार्टी की चहेती सांसद कह रही हैं कि महिला जो हैं वो सेक्स की शौकीन होती हैं, चरित्रहीन होती हैं, शादी के लायक नहीं बनी। संस्कारों की बात खासकर भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों से डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।